अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। हम देखेंगे कि गोल्जी अपरेटस किसने डिस्कवर किया, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे गोल्जी अपरेटस के फंक्शन को। स्टूडेंट्स, अपने गोल्जी अपरेटस के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो है गोल्जी अपरेटस। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में स्टडी किया था। हमने वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 फॉर्म्स को भी स्टडी किया था, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा, साथ ही साथ हमने उसके रोल को भी स्टडी किया। आज हम जो ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वो है गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस किसने डिस्कवर किया और इसको गोल्जी अपरेटस क्यों कहा जाता है, ये डिटेल हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर एक फिजिशियन की तस्वीर नज़र आ रही है जो कि है कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था किसको? गोल्जी अपरेटस को। कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन था और इसने जब ऑब्ज़र्व किया सेल को, तो सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आए। और वो स्ट्रक्चर कैसे थे? वो स्ट्रक्चर्स ऐसे थे कि जिस तरह कुछ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट बोरियाँ, जो बोरियाँ होती हैं जिनमें जैसे सपोज़ करें जो चावलों की बोरियाँ होती हैं, अगर हम उसमें से चावल निकाल दें, राइस निकाल दें, तो वो फ्लैट हो जाती हैं। और जब हम लोग जो है वो उन सैक्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो वो किस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे गोल्जी अपरेटस का ही स्ट्रक्चर है। तो कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन था जिसने सेल को ऑब्जर्व किया और सेल में इसने देखा सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, और इसने इन फ्लैटेंड सैक्स के जो सेट थे इनको नाम दे दिया गोल्जी अपरेटस का या गोल्जी बॉडीज़ का। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इसने ऑब्जर्व किए सेल में और इसने नाम दिया उनको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ का। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है यानी कि गोल्जी अपरेटस है, ये किसके नाम की बेस पर ही रखा गया है? ये इस फिजिशियन के नाम की बेस पर ही रखा गया है जिसने कि इसको डिस्कवर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैमिलो गोल्जी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, ये है इसकी डिस्कवरी। किसकी? डिस्कवरी ऑफ गोल्जी अपरेटस। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि आपको ये जो फ्लैट सेट नज़र आएगा सैक्स का, इनको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया गया। और ये जो सैक्स हैं फ्लैट, इनको क्या हम कहते हैं? इनको हम नाम देते हैं, ये जो सैक्स आपको नज़र आती हैं इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। तो हम लोग ये देखते हैं कि सिस्टर्नी क्या है। सिस्टर्नी की हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। जिस तरह हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी देखी थी, यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट नाम के साथ जो है वो ये नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर सिस्टर्नी। ये आपने क्रिस्टी के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो या तो क्रिस्टी का आता है या फिर सिस्टर्नी का आता है। तो आप लोगों ने, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो क्रिस्टी को सिस्टर्नी के साथ मिक्स कर देते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की डेफिनेशन लिख देते हैं अगर सिस्टर्नी पूछा जाए, या फिर वो क्या करते हैं कि वो अगर आपसे क्रिस्टी पूछा जाए तो वो सिस्टर्नी की डेफिनेशन लिख देंगे, अगर सिस्टर्नी पूछा जाए तो वो क्रिस्टी की डेफिनेशन लिख देंगे। तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। अगर आपसे क्रिस्टी पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपसे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है वहाँ पर जो डेफिनेशन है वो पूछी जा रही है। अगर आपसे सिस्टर्नी के बारे में पूछा जाएगा तो इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चन जो है ये आए गोल्जी अपरेटस से। और गोल्जी अपरेटस में कुछ होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। जो सैक्स होती हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और जो हम ये देखते हैं, ये जो सिस्टर्नी होती है ये क्या करती है? ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई होती है, या हम यूँ कहते हैं कि ये एक स्टैक बना रही होती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है। ये जो हम देखते हैं, ये जो गोल्जी अपरेटस होता है
ये गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो क्या होता है, इसके अंदर सेट होता है, सेट्स होते हैं। इस गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर जो है वो क्या होंगे, सेट्स होंगे। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम कह रहे हैं कि ये एक सेट है। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टेक्ड ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर ये पड़ी होती हैं। ये जो सिस्टर्नी होंगी ये एक दूसरे के ऊपर जो है पड़ी होंगी। ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर जो है ये पड़ी होंगी। इसका मतलब ये वो कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये एक ऐसा सेट होता है सिस्टर्नी का जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई भी होती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि एक कंप्लीट सेट को हम क्या नाम देते हैं, तो हम नाम देते हैं उसको गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, यानी गोल्जी ऑपरेटर्स को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे, अ कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हम कोई भी इसके लिए वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स भी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, जिस नाम से आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तब भी यही डेफिनेशन होगी, और अगर आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन अगर आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी सिस्टर्नी का एक पूरा का पूरा सेट नज़र आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स है। ये सेट या ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है या कॉम्प्लेक्स है ये मैं आप लोग को दिखाती भी हूँ। और इससे पहले में हम ये देख लेते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में भी आपको ये नज़र आएंगे और आपको ये एनिमल सेल्स में भी नज़र आएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो इसकी डायग्राम देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं पहले आप लोगों को बताऊँगी कि सिस्टर्नी किधर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस तरह किसी भी मटीरियल या किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर या सेल से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो ये नज़र आ रहे हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं और इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका भी मैं आपको ऊपर जिक्र भी कर रही थी, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। और आपको ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कुछ बोरियाँ हैं खाली, वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस पूरे के पूरे सेट को, यानी ये जो आपको पूरा सेट नज़र आ रहा है, ये पूरा सेट जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या सिस्टर्नी का सेट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स का। और वैसे अगर हम अलग अलग देखें तो ये आपको ये जो दो सैक्स नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सिस्टर्नी का नाम दे रहे हैं। इसका मैकेनिज्म जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका रोल देख लेते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही इसको लेबल करके बताऊंगी कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर यूज़ हो रहा है, कौन सा जो है वो सेल से बाहर सेक्रीट हो रहा है और वो किस तरह सेक्रीट हो रहा है सेल से बाहर। यहाँ पर ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको भी लेबल कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका पहले रोल बताती हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्स में, और फिर मैं आपको ये डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या है, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करता है। सेल में जो डिफरेंट हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट मटीरियल जो है वो
सेल के अंदर जो यूज़ होने हैं या सेल के बाहर जो यूज़ होने हैं वो किस तरीके से जो है वो यूज़ हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो क्या देखते हैं, रोल देख लेते हैं कि क्या रोल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या क्या फंक्शन है। रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, ये हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी वो पैकिंग के लिए जो है वो कहाँ पर आएगी, वो आएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो इसका फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो है पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स कहाँ से आ रही हैं, वो प्रोटीन्स आ रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों आ रही है प्रोटीन्स, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप लोगों को पता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि ये इन प्रोटीन्स को जब पैक करेगा तो ये पैक जो प्रोटीन्स होंगी इनको किसके अंदर पैक करेगा, ये जो पैक प्रोटीन्स होंगी इनको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं जो प्रोटीन्स पैक होंगी ये प्रोटीन्स पैक हो जाएंगी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में। और इन पैक प्रोटीन्स को अब हम लोग नाम देंगे गोल्जी वेसिकल्स का। ये जो पैकिंग हुई है इन प्रोटीन्स को हम लोग नाम दे देंगे गोल्जी वेसिकल्स का। गोल्जी वेसिकल्स क्या हैं, वो प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई, किसकी तरफ आई, वो आई गोल्जी अपरेटस की तरफ। और गोल्जी अपरेटस ने इनकी पैकिंग की और इनको किस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, गोल्जी वेसिकल की फॉर्म में। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई और ये प्रोटीन जो है वो कहाँ पर आई, ये प्रोटीन आई गोल्जी अपरेटस में। और इस गोल्जी अपरेटस ने पैकिंग कर दी प्रोटीन की। जब पैकिंग होगी प्रोटीन की तो ये जो पैक प्रोटीन होगी ये किस फॉर्म में आपको नज़र आएगी, ये नज़र आएगी गोल्जी वेसिकल की फॉर्म में। और गोल्जी वेसिकल हम किस चीज़ को कह रहे हैं, हम पैक प्रोटीन को कह रहे हैं गोल्जी वेसिकल। तो यहाँ पर हम जो है वो ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये क्या है, पैक्ड प्रोटीन। पैक्ड प्रोटीन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पैक प्रोटीन है ये कहाँ पर जाएगा। ये जो पैक प्रोटीन्स हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि पैक हुआ है गोल्जी अपरेटस में, ये सेल के अंदर अगर यूटिलाइज होना है तो ये सेल के अंदर ही रहेगा, ये गोल्जी अपरेटस से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये सेल के बाहर जाना है तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और ये किस फॉर्म में जो बाहर जाएगा, ये सेक्रेशन की फॉर्म में जो है बाहर निकलेगा। तो हम ये देखते हैं जो भी गोल्जी वेसिकल होगा या तो वो यूज़ हो जाएगा कहाँ पर, सेल के अंदर। गोल्जी वेसिकल may be used विद इन सेल, ये सेल के अंदर भी यूज़ हो सकता है। और अगर ये सेल से बाहर यानी एक्सटीरियर यानी ये बाहर यूज़ होना है, अगर ये गोल्जी वेसिकल या पैक प्रोटीन है इसने सेल से बाहर जाना है तो फिर ये किस फॉर्म में जाएगा, ये सेक्रेशन की फॉर्म में जाएगा। तो गोल्जी वेसिकल जो है वो किस फॉर्म में बाहर जाएगा सेल से, गोल्जी वेसिकल में बी यूज्ड आउटसाइड द सेल, मे बी यूज्ड आउटसाइड द सेल। और ये सेल से बाहर कैसे जाएगा, ये जाएगा क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन को। और ये किस फॉर्म में जो है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, ये क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन,
क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और किस फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, जो भी पैक प्रोटीन होगी ये निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन, और ये सेल से बाहर यूज़ होगी किसी भी और सेल में या टिश्यू में या जो भी इसका टारगेट प्लेस होगी या टारगेट साइट होगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसपोर्टेशन का, और मैंने बताया कि किस तरह जो है वो पैकिंग हुई है प्रोटीन की, ये हम लोग जो है वो डायग्राम के थ्रू जो है वो देखते हैं। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों को इस डायग्राम में जो है वो कुछ सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि शो कर रहे हैं डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स को। ये मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले ये एक सेल नज़र आ रही है जिसकी आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जिसको मैंने लेबल भी कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये है सिस्टर्नी। ये जो आपको एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है ये कुछ वेजिकल्स हैं या कुछ आपको इनक्लोज बॉडीज़ नज़र आ रही हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं। वेजिकल्स हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग सपोज करें कि ये प्रोटीन्स है जो कि पैकिंग के लिए जो है वो किसके पास आई है, गोल्जी अपरेटस के पास आई हैं। ठीक है, ये वेजिकल्स हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये यहाँ पर जो है वो अंदर आ गई गोल्जी अपरेटस के, और उसके बाद आपको जो है वो एक तरफ मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये जो वेजिकल्स बनेंगी या पैक्ड जो प्रोटीन्स होंगी ये किस तरह सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस। और एक तरफ हम ये देखेंगे कि अगर तो ये वेजिकल्स अंदर ही यूज़ होनी है तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगी और ये सेल यूटिलाइज कर लेगा। तो हम देखते हैं कि आपके पास ये कुछ वेजिकल्स आई हैं जो कि कहाँ से आई हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और सपोज करें कि आपके पास ये प्रोटीन्स हैं जो कि पैकिंग के लिए आई हैं, कहाँ पर, गोल्जी अपरेटस के पास आई हैं। अब ये यहाँ पर एंटर हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर तो इन्होंने सेल से बाहर मूव करना है तो ये जो है ये सिस्टर्नी से गुजरी, पैक हुई। ठीक है, ये आपको जो है पैक्ड नज़र आ रही है, या पिंक जो लेयर है या मेम्ब्रेन है ये आपको इन वेजिकल्स के बाहर नज़र आएगी। ये देखें आप, ये पिंक मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, और ये वो प्रोडक्ट है जो कि सेक्रेशन के लिए अब क्या है, रेडी है, या ये वो पैक प्रोटीन है जो कि अब सेल से बाहर मूव होनी है या सेल मेम्ब्रेन से बाहर मूव होनी है। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर। अब ये प्रोडक्ट रेडी है, ये पैक हो गई है, प्रोडक्ट फॉर सेक्रीशन। और सेक्रीशन यानी सेल से बाहर इससे मूव होना है। ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है ये वेजिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हमने कहा कि आप सपोज करें कि ये प्रोटीन्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो तैयार होकर आई हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये मूव हुई हैं सिस्टर्नी के थ्रू, ये आ रही हैं, ये पैक हो गई हैं पिंक मेम्ब्रेन में। और ये पैक जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है ये जो कि अब सेक्रीट हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है, सेल से बाहर निकल सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि अब जब ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा तो ये सेक्रीशन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा रही है। ठीक है, ये वो प्रोटीन है जो कि सेल से बाहर यूज़ होनी है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये सेक्रीशन है ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल से बाहर मूव हो गई। लेकिन अगर यही प्रोटीन जो है वो अंदर यूज़ होनी है तो ये प्रोटीन जो है वो आप इस तरफ आ जाएं। यहाँ पर ये प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज हुई, ये वेजिकल इसने बनाया। ठीक है, जिसको हम गोल्जी वेजिकल कह रहे हैं। और ये गोल्जी वेजिकल जो कि प्रोटीन है, ठीक है, ये अब पैक प्रोटीन है जिसको हम लोग गोल्जी वेजिकल का नाम दे रहे हैं। ये प्रोटीन पैक होकर जो है वो सेल के अंदर यूज़ हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जो कि यूज़ हो सकती है कहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, इंटरनल यूज़। तो हम ये यहाँ पर हमने जो है वो ये देखा कि गोल्जी अपरेटस जो आप लोग को नज़र आ रहा है, गोल्जी अपरेटस का ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप लोग को नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये स्टूडेंट्स में डायग्राम आप लोग को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर है
गोल्जी अपरेटस का, जिसमें आपको ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं सिस्टर्नी। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक, जैसे ऊपर आप लोगों को नज़र आया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो रहे, प्रोटीन्स आ रही हैं और ये अंदर आ गई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं ये प्रोटीन्स पैक हुई और ये प्रोडक्ट है फॉर सेक्रेशन, यानी इसने सेल से बाहर निकलना है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सेक्रेशन यानी ये प्रोटीन बाहर के यूज़ के लिए जो है वो निकल गई सेक्रेशन की फॉर्म में। अब ये वेजिकल्स, ये वो वेजिकल्स हैं जो कि कहाँ पे यूज़ होने, इंटरनली यूज़ होने सेल के। तो ये वेजिकल जो कि पैक प्रोटीन है, ये इंटरनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, ठीक है। ये इंटरनली हम सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगी। ये मैकेनिज़्म था कि किस तरह कोई भी प्रोटीन जो कि आई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये किस तरह जो है वो यूज़ हो सकती है सेल के अंदर या सेल से बाहर, इसकी पैकिंग किस तरह होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है या नहीं, और वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा एक छोटे से क्विज़ से। मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ लेती हूँ, आप लोगों ने देखना है कि आपको ये टॉपिक किस हद तक जो है वो समझ आया है। तो सबसे पहले क्विज़ में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, डिफाइन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिफाइन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आपको ये क्वेश्चन जो है गोल्जी अपरेटस के नाम से भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अ कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस, जैसे मैंने आप लोग को समझाया भी था। इसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस किसने जो है वो गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। आप लोगों को पता है कि कैमिलो गोल्जी एक इटालियन फिजिशियन था जिसने सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स देखे सेल्स में और इनको नाम दिया गोल्जी अपरेटस का। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि गिव रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या रोल है, कि ये पैकिंग करता है किसकी, कोई भी प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है उसकी पैकिंग करता है और सेल से जो है बाहर इसको ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। गिव रोल ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस का क्या रोल है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली कोई भी प्रोटीन जो पैक होगी वो गोल्जी अपरेटस में होगी, और फिर ये एक्सक्रीट आउट भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन, सेल से बाहर भी जा सकती है, सेल के अंदर भी यूज़ हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताते चलूँ कि एक और क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि है डिफाइन गोल्जी वेजिकल। तो आप लोग को पता होना चाहिए गोल्जी वेजिकल क्या होता है। डिफाइन गोल्जी वेजिकल। और गोल्जी वेजिकल क्या है, गोल्जी वेजिकल हम लोग कहते हैं कि वो प्रोटीन जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है वो पैक होगी गोल्जी अपरेटस में, और जो अब ये पैक प्रोटीन होगी इसको हम लोग नाम देंगे गोल्जी वेजिकल का। लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे जो है वो क्या पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन गोल्जी अपरेटस। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इसकी डिस्कवरी लिखनी है। आप लोग लिखेंगे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, किसने इसको डिस्कवर किया। फिर आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद आप लोग जो है वो इसका क्या लिखेंगे, अक्रेंस लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है गोल्जी अपरेटस। और एंड पर आप इसका रोल लिखेंगे और इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या है कि कैमिलो गोल्जी को 1906 में नोबेल प्राइज़ पे मिला था। और वो नोबेल प्राइज़ जो है वो क्यों मिला था, इसके काम की वजह से मिला था जो कि इसने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स मेडिसिन, और कौन सी फील्ड में, फिजियोलॉजी की फील्ड में।
क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने बहुत ज़्यादा काम किया था मेडिसिन की फील्ड में और फिजियोलॉजी की फील्ड में, इस वजह से उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उसके जो हार्ड वर्क की वजह से उसको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया 1906 में। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया जिसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस बताए, लॉन्ग क्वेश्चन बताया कि किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। अब एक्टिविटी आप लोगों ने क्या परफॉर्म करनी है कि आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने एक रजिस्टर लेना है और उसके ऊपर ये क्वेश्चंस नोट करने हैं, ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, और उसके बाद जब आप लोगों को ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा फिर आपने रजिस्टर खोलना है और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लिखने। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ करने हैं और डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ पेन। साथ ही साथ ये साइड बॉक्स जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुनना है और आपने ये एक्टिविटी जो मैंने आप लोगों को दी है ये भी परफॉर्म करनी है ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रा सी भी कोई भी किसी किस्म की भी मुश्किल जो है वो उसका सामना ना करना पड़े। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये रिपीट बहुत बार हो चुके हैं डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस के बारे में। हमने गोल्जी अपरेटस की डेफिनेशन देखी, गोल्जी वेसिकल्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमने इसकी डायग्राम भी देखी। स्टूडेंट्स, जो क्विज मैंने आपसे लिया इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन की भी रिटन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।